श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य सुना। उसमें हमने क्या सुना कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि कैसे हुई, धुंधुकारी को मोक्ष कैसे मिला, यही सुना था। फिर गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, फिर ऊपर से ठाकुर जी के पार्षद आए विमान लेके, फिर विमान में बैठ के चले गए। कल हम सभी ने मंगलमय कथा का महात्मा का स्मरण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य हमने सभी ने मिलकर श्रवण किया। अब देखिए भागवत कौन है, भागवत कैसी है, भागवत क्यों सुनी जाती है, भागवत सुनने से क्या लाभ होता है। जब तक हम भागवत के बारे में नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हमारा भागवत जी के प्रति प्रेम कैसे बढ़ेगा, है कि नहीं। हम किसी को, यदि हम किसी के प्रति प्रेम जताते हैं तो कब जताते हैं, जब या तो हम उसके बारे में पूरी छानबीन कर लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि ये बहुत नेक विचार वाला है, सरल स्वभाव का है, अच्छा व्यक्ति है, धर्मी है, गुणकारी है, तब जाके हम उससे प्रेम करते हैं। अगर कोई बहुत गुस्से वाला हो, इधर देखो माता हूं, इधर कथा इधर चल रही है, अगर कोई तेज स्वभाव वाला हो, आपको बिना बात कुछ भी कह दे, कुछ भी सुना दे, क्या आप उसके प्रति प्रेम करोगे? नहीं करोगे। प्रेम किसके प्रति किया जाता है? जो हमें अच्छा लगता है, उसका कोई गुण हमें अच्छा लगता है, तब जाके हम उसे प्रेम जताते हैं। तो जब तक भागवत जी के बारे में हम सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उसे सुनने से क्या लाभ होता है, क्यों सुनी जाती है, तब तक हम प्रेम कैसे करेंगे। इसीलिए कल श्रीमद् भागवत महापुराण का हमने महात्म्य सुना। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से पापी को भी मोक्ष मिल जाता है, ये हमने कल श्रवण किया। किसने सुनी, किसने सुनाई और किसने सुनकर के मुक्ति पाई, ये कल हम सभी ने श्रवण किया। आज श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि ऋषियों, इस पावन कथा को हम सभी श्रवण करें, उससे पूर्व एक बार हम कथा के श्लोक का स्मरण करेंगे। जन्माद्यस्य विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरये तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र विसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सूत महाराज सबसे पहले सत्य को प्रणाम कर रहे हैं। सभी ऋषियों ने कहा कि महाराज, जब हमने कल कथा का महात्म्य सुना, तभी आपने सबसे पहले जो श्लोक आपने सुनाया, तो सबसे पहले आपने कृष्णं वयं नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान को आपने प्रणाम किया था कल जब आपने कथा श्रवण किया, और जब आज हम वापस कथा श्रवण करने जा रहे हैं तो आपने सत्यम परम धीमहि बोल दिया। अरे श्रीमद् भागवत कथा तो एक कृष्ण भगवान की कथा है। वेद व्यास जी कृष्णम परम धीमहि कहते थे, राम कथा होती तो रामम परम धीमहि कहते थे, शिव कथा होती है तो शिवम परम धीमहि बोल देते। लेकिन ये सत्यम परम धीमहि क्यों कहा? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण तो हम सभी जानते हैं, ये तो श्री कृष्ण भगवान की कथा है, तो कृष्ण जी को क्यों प्रणाम नहीं किया, सत्य को क्यों प्रणाम किया? सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, सत्य को प्रणाम किया है, उसके पीछे कारण है। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि जिसके जीवन में यदि सत्य आ जाए तो उस व्यक्ति को आप मानो ठाकुर जी की
साक्षात कृपा है उसके ऊपर, यदि उसके जीवन में सत्य आ गया, क्योंकि सत्यता ही ठाकुर जी का स्वरूप है। अगर हम सत्य को अपनाते हैं तो ठाकुर जी की हम पे विशेष कृपा होती है। और आप ये समझ लीजिए, सत्य वही कहेगा जिनके साथ हरदम हर पल ठाकुर जी रहेंगे, वरना तो सत्य तो बहुत कम लोगों के पास मिलता है। आजकल दुनिया में लोगों के पास सब कुछ मिलेगा, धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, बल मिलेगा, पद मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन सत्य अगर देखना चाहे वो किसी के पास नहीं मिलेगा। अगर सत्य को अपना लिया तो साक्षात ठाकुर जी की कृपा है, इसलिए सत्य को अपनाओ। दुनिया भर में लोग इतने होते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो सत्य को अपनाता हो। दिन भर झूठ पे झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं और सत्य को भी अपनाते नहीं। और यदि गलती से एक बार सत्य बोलते हैं तो फिर दिन भर में 20 बार बोल देंगे, देखो जी मैंने सत्य बात बोल दी, देखो मैंने आज ही सत्य कहा, देखो मैंने आज ही सत्य कहा। झूठ भले 100 बार बोलेंगे पर सत्य को पहले गिनाएंगे। लेकिन महाराज, जीवन का लक्ष्य यही है कि अपने जीवन में सत्यता अपनाओ। दूसरे श्लोक में, अगर हमने दूसरे को दुखी कर दिया तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और यदि हमारी वजह से कोई दुखिया व्यक्ति है और उसे हमने हंसा दिया, उसका मन का जो बोझ है, मन का जो दुख है वो थोड़ा हल्का कर दिया, तो उसे कितनी खुशी होगी। तो धर्म का कार्य, जब हम सत्य पे चलते हैं तब हमें ये सब अच्छाइयां हमारे जीवन में आती है। इसीलिए सत्यता को अपनाओ। तीसरा मंगलाचरण में भागवत जी की महिमा को बताया है। तीसरे मंगलाचरण में भागवत जी में कहा है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद् द्रव्य संयुतम पीबते भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूविभावका। महाराज वेदव्यास जी बड़ा प्यारा वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि महाराज, जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये एक पका पकाया फल है। तो इस फल को जितना हो सके उतना पान करो, उतना पियो। अब आप विचार करेंगे कि फल को पिया जाता है, खाया जाता है? आपके अनुभव की बात होगी, फल को तो खाया ही जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण, ये रसमालयम, ये फल का रस है, इसे खाया नहीं, इसे पिया जाता है। और जो इसे एक बार पी लेता है ना महाराज, तो उसकी तो फिर बल्ले ही बल्ले हो जाती। लेकिन पी कौन सकता है? हर किसी के बस की बात नहीं है इसे पीना। जिसमें ठाकुर जी कृपा होगी, जिसे स्वयं ठाकुर जी खींच के लाके आपको इस दरबार में बिठाएंगे, इस श्री रामकुंड धाम में बिठाएंगे, इस पांडाल में, इस सत्संग सभा में लाके आपको बिठाएंगे, तभी आप इस रस का पान कर पाएंगे। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ठाकुर जी ने चुन चुन के इतने बड़े गांव में, बहुत सारे लोग रहते हैं, मैंने सुना है आसपास बहुत बड़े बड़े गांव हैं, है ना? इतने लोग तो रहते नहीं, बहुत लोग रहते हैं, लेकिन सब क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि ठाकुर जी की उन पे कृपा नहीं होगी। जिस दिन उन पे कृपा होगी तभी वो इस कथा को श्रवण पान कर पाए। तो जितना हो सके इस रस को पिए। लेकिन महाराज इतनी आसानी से रस को नहीं पी सकते। इसको पीने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका रसिया बनना पड़ेगा। इस रस का चस्का लगाना है तो उसका रसिया बनना पड़ेगा। आइए महाराज, एक बड़ा ही सुंदर भाव है, इस भाव के माध्यम से हम सभी इस रस को पान करेंगे, सभी प्रेम से, भाव से इस भजन के माध्यम से आनंद लेंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे, मन चल रे
सभी इस भजन को बड़े प्रेम से आनंद से भजन का आनंद लेंगे। जिनको नृत्य करना है, देखो भक्ति करने के बहुत सारे साधन है। कोई एकांत में जाके भक्ति करता है, कोई नाच नाच के भगवान के भजनों में नृत्य कर करके ठाकुर जी को रिझाता है। अभी तो भक्त के ऊपर है वो कैसे भगवान को प्रसन्न करता है। अब आपको इस कथा में आपको श्रवण करने का भी मौका मिलेगा, ताली बजाने का भी मौका मिलेगा, नृत्य करने का भी मौका मिलेगा। अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे कैसे ठाकुर जी को रिझाएंगे। आइए सभी इस भजन का बड़े प्रेम से आनंद से इस भजन का आनंद लेंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे हमारे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे हमारे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे हमारे मन चल रे चले